अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि किसी स्टॉक में एक निगाह में हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना या इस स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी ऑब्वियसली हम जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं तो हमने बहुत सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने से पहले। उसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, उससे निकाली गई जो रेशोज़ हैं उनको भी देखते हैं। फिर हम उनके टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ताकि हम सही एंट्री ले सकें। बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही होती हैं, लेकिन क्या ऐसा पैरामीटर है जो आपको एक सेकंड में बता सकता है कि इस कंपनी में आपने इन्वेस्ट नहीं करना या इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? वो होता है 52 वीक का हाई और 52 वीक का लो। स्टॉक मार्केट के वो लेवल्स हैं जो इन्वेस्टर की साइकोलॉजी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं होते हैं, बल्कि ये फेयर और ग्रीड को एक्टिवेट कर देते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं इन लेवल्स को सिग्नल के तौर पर यूज़ करते हैं और डिसीजन के तौर पर अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि 52 वीक जो है वो क्या है, तो 52 वीक का हाई क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो 52 वीक हाई का मतलब है कि किसी स्टॉक ने पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा प्राइस इस लेवल पर ट्रेड की है। यानी कि जो प्राइस आपको शो हो रही होती है 100 रुपये, 50 रुपये, जो भी प्राइस है वो पिछले एक साल में उसकी हाईएस्ट ट्रेडिंग वैल्यू है। यानी इस प्राइस को उसने पिछले एक साल के अंदर अचीव किया है। 52 वीक्स का बेसिकली एक साल जो होता है उसके अंदर 52 वीक्स होते हैं। आज से लेकर पीछे 52 वीक्स के जो एक साल का टेन्योर होता है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होती है इसमें आपको वो शो हो रही होती है उस स्टॉक की। इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक में जो है वो स्ट्रॉन्ग डिमांड है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है और बायर्स का जो प्रेशर है वो बाइंग की तरफ है। लेकिन याद रखें 52 वीक्स का मतलब महंगा होना या ज़रूरी नहीं होता। तो ये आपको सिर्फ एक इंडिकेशन है कि ये स्टॉक जो है वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं, इसके पीछे बिजनेस जो है वो अच्छा है या नहीं, इसके पीछे जो बिजनेस है उसके ऊपर काम, उसके ऊपर अपनी मेहनत लगानी है, यानी उसके ऊपर फर्दर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना है या इसको यहीं से आपने जो है ना फौरी तौर पे नेगेटिव कर देना है। तो ये आपको वो बताता है। अब 52 वीक लो क्या होता है? तो 52 वीक लो वो लोएस्ट प्राइस होती है जहां स्टॉक ने लास्ट एक साल के अंदर ट्रेड किया हो। इसका मतलब होता है कि कंपनी जो है वो वीक परफॉर्म कर रही है, उसके हवाले से मार्केट में सेंटिमेंट भी रॉन्ग है, नेगेटिव न्यूज़ हैं, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा है उस कंपनी के अंदर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि ये स्टॉक सस्ता हो। अब बाज़ लोग ये समझते हैं कि 52 वीक लो का मतलब ये है कि अगर कोई स्टॉक जो है अपने 52 वीक लो के करीब है तो यानी वो मुझे सस्ता मिल रहा है तो मैं उसको ख़रीद लूँ, या वो 52 वीक हाई के करीब है तो वो महंगा है मुझे नहीं ख़रीदना। बेसिकली 52 वीक लो का मतलब है कि कंपनी ने अच्छी सेल्स नहीं की, कंपनी अच्छा बिजनेस नहीं कर रही, उसके अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, लोग जिन्होंने उसके स्टॉक्स बाय कर रखे थे वो उसको बेच रहे हैं, इवन इतना बेच रहे हैं कि उसका जो 51 साल का जो लोएस्ट वैल्यू है वो आ गया है। और 52 वीक हाई का मतलब होता है कि उसका अपना जो पूरे एक साल में हाईएस्ट वैल्यू थी उस तक वो पहुंचा है स्टॉक या नहीं पहुंचा। अब इसमें
क्या जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके से इन्वॉल्व होती है। तो इंसान हमेशा एक्सट्रीम्स जो है वो याद रखता है, यानी कि 52 वीक हाई, यानी यहाँ पता चलता है कि ये आपको एकदम से एक लालच वाली, एक कॉन्फिडेंस वाली और एक फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली फील देता है कि वो ये स्टॉक तो बहुत आगे की तरफ जा रहा है, मुझे इसको फ़ौरन खरीद लेना चाहिए। या लो के ऊपर आपको फेयर होने लगता है, रिग्रेट होने लगता है, आप पैनिक करने लगते हैं कि हो ये स्टॉक तो बहुत नीचे जा रहा है, मैंने इसको बेचना है। यहाँ पर यानी ये लेवल जो है वो वैल्यूएशन नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल एंकर के तौर पे जो है ना बन जाते हैं हमारे लिए। तो इनसे बचना बड़ा ज़रूरी है। वो कैसे भी हम आगे बात करेंगे। जो बिगिनर्स हैं उनकी सबसे बड़ी गलती अब यहाँ क्या होती है, स्टॉक्स 52 वीक हाई पर है अब गिरेगा ये समझा जाता है, या स्टॉक जो है वो 52 वीक लो पर है अब ऊपर जाएगा, ये गलती है। ये ऐसा नहीं ज़रूरी कि ऐसा कुछ भी हो। ये थिंकिंग जो है इमोशनल बेस्ड हो जाती है, इसमें आप एनालिसिस नहीं कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली कंपनी ने इतने साल में, एक साल में परफॉर्मेंस नहीं की तभी वो लोएस्ट पॉइंट पर आई है। अगर हम बात करें कि 52 वीक हाई का मतलब ये नहीं है कि वो ओवर वैल्यूड है, तो ऐसा क्यों है कि अक्सर जो है स्टॉक जो होता है वो 52 वीक हाई पर इसलिए जाता है क्योंकि जो उसकी अर्निंग्स होती हैं वो इम्प्रूव हो रही होती हैं, वो अच्छा सेल्स कर रही होती है, वो अपना बिजनेस जो है वो उसकी कोलेब्रेशन अच्छी होती है, उसकी नई कह लें कि प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही होती हैं, उसका जो बिजनेस आउटलुक होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, सेक्टर जो होता है उसका ओवरऑल वो पॉजिटिव होता है। तो मार्केट लीडर्स जो हैं वो ज़्यादा टाइम हाइस के पास जो है वो गुजारना चाहते हैं। तो अगर हम ये देखें कि 52 वीक लो अंडर वैल्यूड क्यों नहीं है, मतलब उसका ये क्या इसका ताल्लुक है, तो स्टॉक जो है वो 52 वीक लो पर अक्सर इसलिए होता है क्योंकि जो लॉसेज हैं कंपनी के वो बढ़ जाते हैं। बहुत बार इसमें ये होता है कि कंपनी के जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं या जो उसके करंट लोन्स यानी कि शॉर्ट टर्म लोन्स भी आप कह सकते हैं वो बढ़ चुके होते हैं। सेक्टर जो होता है वो ऑटोमेटिकली उस पर शायद प्रेशर होता है, तो बहुत से स्टॉक्स जो है वो न्यू लोन्स बनाकर कभी कभी जो है ना रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से वो अपना 52 वीक का जो लो होता है उसको हिट कर जाते हैं। अब इसमें यह देखना है कि आपकी एक रिटेल और वर्सेस स्मार्ट मनी की सोच यहाँ पर किस तरीके से वर्क करती है। अब जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है कि वो 52 वीक हाई देखकर डर जाता है और 52 वीक लो देखकर उम्मीद लगा लेता है, जबकि एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है कि वो हाई पर ट्रेंड और फंडामेंटल्स को चेक करता है, लो पर पहले रिकवरी के साइंस का वेट करता है, यानी लो पे बाय नहीं करता, वो वेट करता है कि कंपनी परफॉर्म करेगी, क्या कंपनी ने आगे स्टॉक के अंदर परफॉर्मेंस दिखाई है। जब तक कंपनी की 52 वीक लो से ऊपर की साइड पे अप साइड पर वो मूव करना नहीं शुरू कर देती, वो उसमें बाय नहीं करता। और 52 वीक हाई वाली जो कंपनी है उसके फंडामेंटल्स को वो फर्दर यानी वो उसकी पहली स्क्रीनिंग से गुजर के अब वो उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ना शुरू कर देता है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए जो स्ट्रेंथ है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम ये देखें कि 52 वीक हाई की स्ट्रेटजी यानी मोमेंटम लॉजिक क्या है, तो जब स्टॉक 52 वीक का हाई ब्रेक करता है तो इसका मतलब होता है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बाय कर रहे हैं, बैंक जो बाय कर रहे हैं, या FIPI यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आ रही है, डिमांड जो है स्टॉक की वो मौजूद है। इसे कहते हैं कि हाई बाय हाई सेल हायर। अब ये ट्रेंडिंग मार्केट्स में काम करता है बेसिकली। अब अगर हम ये देखें कि इसकी एग्जांपल अगर हम PSX के 52 वीक हाई के हिसाब से एक मूवमेंट को चेक करें कि स्टॉक मूव कैसे कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक था 280 रुपीज़ का, फिर 350 का हुआ, फिर 420 का हुआ, फिर 495 का हुआ, तो और यहाँ 495 यानी कि उसने न्यू 52 वीक का हाई जो है वो क्लोज किया। अब यहीं पर अगर रिटेल की बात की जाए तो आप बहुत महंगा हो गया ये सोचा जाता है, तो ये एक गलत अप्रोच है। और अगर एक स्मार्ट इन्वेस्टर देखेगा तो वो ट्रेंड देखेगा, अर्निंग देखेगा, कंपनी की लिक्विडिटी देखेगा और देखेगा क्या यहाँ अभी भी कंटिन्यूएशन पॉसिबल है या नहीं है। ये कहीं ओवर मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसने एक हाई बनाया और उसके बाद ओवर हाइप हो गई कंपनी कि न्यूज़ थी सिर्फ, पीछे फंडामेंटल्स नहीं थे। अगर फंडामेंटल्स नहीं थे पीछे तब वो उसमें बाय नहीं करेगा। अगर फंडामेंटल्स भी इन तमाम हायर हाइज को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर वो ऑब्वियसली उस कंपनी की तरफ अपनी अट्रैक्शन शो करके उसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकता है। तो मार्केट में जो है आप जो 52 वीक्स का हाई है ये मार्केट में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। अगर आप इसके हवाले से अभी कुछ कंपनीज को देखें तो उनमें आप पिछले कुछ मंथ्स के अंदर अगर PSO को देख लें या आप उसके हवाले से गैल को देख लें, गैल ने इस साल के 2025 के स्टार्ट में 300 के अराउंड पे ट्रेड हो रहा था, 320,
450 के अराउंड पे इसने ट्रेड होना स्टार्ट किया और ये 600 तक को भी इसने टच किया। और अगर बात करें कि इसी तरीके से 600 कैप साइड पे भी गया। और अगर हम इसी तरह पीएसओ की बात करें तो पीएसओ जो था वो अगर अभी पिछले कुछ मंथ्स की बात कर लें उसकी, तो वो 414 412 के ऊपर भी आपको बाय होता हुआ नज़र आया और उसने अभी 470 480 तक के हाइस भी दिए और वो भी बहुत स्मॉल स्पैन के अंदर। और फिर एकदम से उसके अंदर एक कह लें कि 470 के बाद अगेन 430 450 के ऊपर आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आया, फिर अगेन एक मूवमेंट नज़र आई। सो इस तरह मुख्तलिफ स्टॉक्स जो हैं वो अपनी रिकवरी, अपनी सेल्स को इम्प्रूव करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। अगर हम ये देखें कि 52 वीक के लो पर बाइंग क्यों रिस्की होती है, तो 52 वीक का जो लो होता है वो स्टॉक्स अक्सर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली यहाँ पर किस तरीके से कि ये बॉटम पिकर्स होते हैं, ये होप बेस्ड बायर्स जो होते हैं वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर फंडामेंटल्स वीक हों तो ये सिर्फ एक गेसिंग की तरह चल रहा होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती और इसमें डूबने का खदशा भी बहुत ज़्यादा होता है। जब आप 52 वीक लो वाली स्ट्रेटजी में, ये एक रिस्की जोन होता है और अगर आप वहाँ बाइंग कर रहे हैं, आप अगर कंपनी की अर्निंग्स इंप्रूव नहीं कर रही हैं, उसके अंदर सेलिंग प्रेशर रिड्यूस नहीं हो रहा, उसके फंडामेंटल स्टेबलाइज नहीं है, तो यहाँ पर आपको नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम ये देखें कि 52 वीक लो अपॉर्चुनिटी बन सकता है या नहीं, तो उसको देखते हैं। ये सिर्फ तब एक अपॉर्चुनिटी होता है जब बैड न्यूज़ ऑलरेडी प्राइस में हो, यानी कि आप ये कह लें कि बिज़नेस अभी वायबल हो, वो चल सकता हो, या बैलेंस शीट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और कोई पर्टिकुलर लोन जो था या कोई पर्टिकुलर सेक्टर वाइज जो एक कह लें कि प्रेशर आया था और अब सेक्टर जो है वो रिकवर कर रहा हो, तो आपको एक अच्छी रिकवरी दिखाई दे रही हो जब, तब आप उसको एक अपॉर्चुनिटी लेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पर डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है और बिगिनर्स के लिए ये एक ईजी टास्क नहीं होता इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना या इसको अंडरस्टैंड करना। अब अगर हम ये देखें कि 52 वीक्स का जो लेवल है और इसका मार्केट साइकिल से क्या ताल्लुक है, तो अकोमोलेशन की बात करें तो ज़्यादा स्टॉक्स जो होते हैं वो 52 वीक लो के पास होते हैं। इसमें बुल मार्केट की बात करें तो ज़्यादा स्टॉक्स जो होते हैं वो 52 वीक हाई बना रहे होते हैं। बेयर मार्केट के अंदर जो है वो नए नए लोज बनते हुए नज़र आते हैं। ये लेवल्स जो हैं वो मार्केट फेस समझाने में भी आपकी हेल्प करते हैं। तो जब आप मार्केट फेस को समझना चाहते हैं तब आप किसी भी स्टॉक का 52 वीक लो और हाई देख लें, तो आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक का मार्केट फेस समझ आ जाएगा। अब अगर हम देखें कि एंकरिंग बायस का क्या कनेक्शन है 52 वीक के साथ, तो एंकरिंग का मतलब होता है पहले सस्ता था अब महंगा है, ये अप्रोच। अब मार्केट के लिए पास्ट प्राइस इररेलेवेंट होती है, तो 52 वीक हाई इन्वेस्टर को इमोशन से बाहर निकलने का जो टेस्ट है ये देता है बेसिकली। और अगर हम ये देखें कि 52 वीक लो और वैल्यू ट्रैप इनके आपस में किस तरीके से रिलेशनशिप्स हैं, तो वैल्यू ट्रैप वो स्टॉक होता है जो चीप लगता है लेकिन और गिरता रहता है। वार्निंग साइंस यहाँ पर क्या हो सकते हैं, कंटिन्यूस उसमें लॉसेस हो रहे होते हैं, उसके जो कंपनी के लोन्स हैं वो बढ़ रहे होते हैं, गवर्नेंस जो होती है उस कंपनी के अंदर वो पुअर होती है और हर सस्ता स्टॉक अच्छा नहीं होता, ये बात हमें जान लेनी चाहिए। अब अगर हम देखें कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो 52 वीक डाटा कैसे यूज़ करते हैं, तो वो मार्केट लीडर्स आइडेंटिफाई करते हैं, वीक स्टॉक्स को अवॉइड करते हैं, कैपिटल एफिशिएंसी एलोकेट करते हैं, अपना जो कैपिटल है उसको एफिशिएंटली यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली वो इमोशन से नहीं, वो डाटा से काम कर रहे होते हैं। तो आपको भी वही अप्रोच लेनी होगी। अब अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और उसके नज़रिए से देखना चाहते हैं तो वो आप कैसे देखेंगे, तो आपने क्वालिटी स्टॉक्स के 52 वीक हाई से नहीं डरना, वीक कंपनीज के जो लोज होते हैं उन कंपनीज से आपने दूर रहना है, और जो अर्निंग है और कैश फ्लो है आपने उन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले। जो मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं वो सालों तक न्यू हाइज बनाते रहते हैं, यानी आप देखेंगे अगर उनका 5 साल का डाटा देखेंगे तो आपको पिछले सालों में भी उनके न्यू हाइज दिखाई देंगे। तो आप इस तरीके से 52 वीक्स की जो मल्टीपल अप्रोच है उसका इस्तेमाल करके भी कंपनीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लेना चाहते हो। और बेहतर
यही रहता है बिगिनर्स के लिए कि वो KMI 30 में से उन कंपनीज को लें, PSX Div 20 में से लें, या ऐसी मौजूदा इंडेक्स जो आपके लिए खुद PSX ने बनाए हैं वहाँ से उन कंपनीज को पिक करें। अगर हम ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट का यूज़ देखें तो जो डे ट्रेडर्स हैं, जो हम इंट्राडे ट्रेडर्स भी जिन्हें कहते हैं, उनका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है इन लेवल्स के ऊपर। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो ब्रेकआउट्स का और रिवर्सल का वेट करते हैं, और अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो ट्रेंड और फंडामेंटल्स के ऊपर चलते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें कि अब कौन सी वार्निंग्स हो सकती हैं या क्रिटिकल वार्निंग्स जो यहाँ पर शेयर होनी चाहिए आपके साथ, वो क्या है? सिर्फ लो देखकर बाय नहीं करना, सिर्फ हाई देखकर सेल नहीं करना, फंडामेंटल्स को कभी इग्नोर नहीं करना, मार्केट ट्रेंड को इग्नोर नहीं करना। तो 52 वीक का जो सिग्नल है वो आपको एक काइंड ऑफ सिग्नल के तौर पे वर्क करता है, टेक्निकल काइंड का सिग्नल है आपके लिए। ये डिसीजन नहीं होता, यानी इसको देख के ख़रीदा नहीं जाता, लेकिन ये आपको फर्दर एनालाइज करने में, मुख्तलिफ स्टेजेस से पार होने में आपकी हेल्प करता है कि ओके ठीक है, इस स्टॉक के ऊपर फर्दर एनालिसिस करने की ज़रूरत है। अगर हम ये देखें कि स्मार्ट चेकलिस्ट इस हवाले से क्या हो सकती है, तो आपको खुद से ये कुछ सवालात पूछने होंगे कि ट्रेंड किस तरफ है, अर्निंग इम्प्रूव हो रही है कंपनी की या नहीं, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है इसको या नहीं, सेक्टर स्ट्रॉन्ग है या नहीं, डिसीजन फेयर से तो नहीं हो रहा। ये सवालात जो हैं वो इमोशन को लॉजिक में बदल देंगे और फिर आप अपना डिसीजन इजीली ले पाएंगे। अगर आज की वीडियो को मैं आपके लिए समराइज करूं तो 52 वीक का हाई जो है वो आपके लिए एक स्ट्रेंथ होता है, डेंजर नहीं होता। 52 वीक लो मतलब कि वीकनेस होता है, अपॉर्चुनिटी नहीं होती। मार्केट जो है होप नहीं स्ट्रेंथ रिवॉर्ड करता है। ट्रेंड प्लस फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। साइकोलॉजिकली अगर बात की जाए तो एक्सट्रीम्स पर एक्टिव होती है ये, और अगर डिसिप्लिन की बात की जाए तो वो इमोशंस को हरा देती है। और आपको यहाँ पर एक अहम रूल को साथ जहन में लेकर चलना चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं वो महंगे लगते हैं, और वीक स्टॉक्स जो होते हैं वो अक्सर आपको सस्ते लग रहे होते हैं। तो इस ट्रैप में आपने कभी नहीं फंसना। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।